बिहार विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। विपक्ष की मांग पर वोटिंग कराई गई। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। वोटिंग से पहले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। मैंने निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है। थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अभी चर्चा चल रही है। इससे पहले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने करीब 45 मिनट अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं अभिभाषण के दौरान तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे। विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई पुलिस ने। इधर आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी तथा सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे हैं। वहीं जेडीयू के 2 विधायक बीमा भारती और दिलीप राय विधानसभा नहीं पहुंचे। बीजेपी के 3 विधायक मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी जो है वो भी विधानसभा नहीं पहुंची है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद सीएम नीतीश सदन में विश्वास मत पेश करेंगे। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में विरोध की वोटिंग होंगी। तेजस्वी ने कहा कि नियम के अनुसार सम्राट चौधरी को बाहर जाना चाहिए। इसके बाद सम्राट ने कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर बाहर जा सकता हूं। फिर वो बाहर चले गए। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव विधानसभा पहुंच गए हैं। पुलिस ने उन्हें नवादा से डिटेन किया था। उन्हें वन विभाग के रेस्ट हाउस में रखा गया था। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में उन्हें विधानसभा लाया गया था। डॉक्टर संजीव ने कहा कि अब मेरी सीएम से नाराजगी दूर हो गई है और विधानसभा में उनके पक्ष में ही वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कयास जो लगाया जा रहा था कि संजीव राय शायद उनके विपक्ष में वोट देंगे, वो भी उनके पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर बात की जाए कि कांग्रेस विधायक ने, वहीं शकील अहमद जो हैं उन्होंने कहा कि यह वैचारिक लड़ाई। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि ये सच है कि आज का दिन तारीख एक 2 धारी तलवार की तरह होती है। अजीब मंजर है। मेरे पास 2 पेपर हैं, एक में बापू, दूसरे में नाथूराम गॉडसे। बापू के हत्यारे दोनों साथ हो गए। यह वैचारिक लड़ाई है। इसमें प्रेम की जीत होगी, नफरत की हार होगी। क्या इस बार बजट पर चर्चा होगी? तो क्या नीतीश केंद्र को कोसिएगा? कुछ दिन पहले आपने यानी नीतीश कुमार को लेकर के शकील अहमद ने कहा कि कुछ दिन पहले आप लगातार केंद्र सरकार को कोसते जा रहे थे, लेकिन क्या अब इस बार बजट सत्र के दौरान क्या आप केंद्र सरकार पे कोसिएगा? वहीं अगर बात की जाए तेजस्वी की, तो तेजस्वी ने भी सदन में आपत्ति जताई है। तेजस्वी ने आपत्ति जताते हुए सदस्यों को अपने सीट पर बैठने के लिए कहा। मतदान तक सभी सदस्य को अपनी सीट पर रहना चाहिए। उपाध्यक्ष ने तेजस्वी की मांग को खारिज कर दिया। उपाध्यक्ष ने कहा कि अभी बहस चल रही है। वहीं माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि संविधान का पालन करना चाहिए। हमारा हौसला बुलंद है। मुख्यमंत्री जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने जो किया उससे गिरगिट भी आपके रंग बदलने की रफ्तार से शर्मिंदा हो गया है। यानी अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो आरजेडी के 3 विधायक और बीजेपी के 3 विधायक और 2 जेडीयू के विधायक जो है इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नहीं पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें कि इसके बावजूद आरजेडी के पक्ष में वोट नहीं पड़ा। 112 वोट नहीं पड़े और 120 जो है वो एनडीए, 125 एनडीए के पक्ष में पड़ा, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन गई है और महागठबंधन की सरकार अब समाप्त हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जो नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार को कोसते नजर आ रहे थे जब वो महागठबंधन के साथ थे, वो अब क्या नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते दिखेंगे, उनकी नीतियों की प्रशंसा करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अगर बात की जाए तो जब महागठबंधन में थे तो वो लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव विपक्ष में होंगे और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।